दोस्तों, ईरान इजराइल जंग में अब हूथी विद्रोही भी कूद गए हैं और अब उन्होंने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक कर दिया है। खुलकर बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि अब हम भी इस जंग में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद इजराइल तीन तरफ से घिर चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, वहां पर इजराइल के सैनिकों की भारी कमी आ चुकी है। दूसरी तरफ ईरान है जो कि लगातार मिसाइलों से, ड्रोन से, क्लस्टर बमों से हमले कर रहा है और अब हूथी संगठन भी ईरान के साथ आकर इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका है और पहला अटैक बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हूथी विद्रोहियों ने कर दिया है और बाकायदा इसको लेकर बयान भी जारी कर दिया है। याहया सरीर जो कि स्पोक्स पर्सन है यमन की आर्म्ड फोर्सेस के, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया है। लिखा है, स्टेटमेंट बाय द यमनी आर्म्ड फोर्सेस रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग सेंसिटिव मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इजरायली एनिमी साउथ ऑफ ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन carried out using a salvo of ballistic missiles। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार हमले किए गए हैं इजराइल के मिलिट्री टारगेट्स पर और ये हमले हुए हैं यमन की आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, जो कि हूथी विद्रोही भी कहे जाते हैं, उनकी तरफ से ये हमले हुए हैं। और टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से भी खबर लिखी गई है। खबर में लिखा हुआ है, ज्वाइनिंग वॉर यमन्स ईरान बैक्ड हूथीज लॉन्च मिसाइल अटैक ऑन सदर्न इजराइल, सायरन साउंड्स इन बीर शेबा as IDF says ballistic missiles were intercepted। लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है बीर शेबा और तेल अवीव के इलाकों में और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर सिटी है डिमोना, वहां पर भी न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला किया गया है। और एक जो मैप है वो भी सामने आया है। इन मैप के जरिए पता चल रहा है कि यमन की जो हूथी है वहां पर उन्होंने कहां पर अटैक किया है। इसमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। इसके अलावा मीटियर हुरा जो कि हेब्रोन के आगे के इलाके में आता है और आसपास के इलाकों में भयानक हमला बीर शेबा के अंदर ये यमन की आर्म्ड फोर्सेस हूथीज के द्वारा किया गया है। हूथियों को अमेरिका और इजराइल ने आतंकवादी संगठन घोषित करके रखा है, लेकिन कहा जाता है कि ये ईरान के प्रॉक्सी संगठन है। ईरान की तरफ से इन्हें मदद की जाती है और ये लड़ने के लिए अब आ चुके हैं ईरान के साथ और मौजूदा वक्त में जंग में शामिल हो गए हैं। एक तरफ ईरान लगातार हमले कर रहा है इजराइल पर, तेल अवीव को खंडहर बना चुका है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह इजराइल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन चुका है। वहां पर अब तो खुद आईडीएफ के चीफ ने इस बात को कह दिया है कि सैनिकों की भारी कमी आ गई है, क्योंकि लगातार उनके सैनिक हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं और वहां पर अपने ऑपरेशंस में फेल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 21 से ज्यादा इजराइल के टैंक हिजबुल्लाह ने उड़ा दिए हैं 2 दिनों के अंदर और ये बहुत बहुत बड़ा नुकसान है इजराइल का। और वहीं दूसरी तरफ अब हूथी भी इसमें शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। आरटी के हवाले से लिखा हुआ है, यमन एंटर वॉर विद बैलिस्टिक स्ट्राइक ऑन इजराइल्स न्यूक साइड डिमोना। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, यमन हैज ऑफिशियली एंटर्ड द वॉर स्ट्राइकिंग सेंसिटिव इजरायली मिलिट्री साइट्स इन सदर्न ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन विद अ साल्वो ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स इन कोऑर्डिनेशन विद रेजिस्टेंस फोर्सेस इन ईरान एंड हिजबुल्लाह और ईरान के समर्थन में आकर अब यमन की हूथी संगठन ने भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है ईरान के ऊपर। और टीएमटी के हवाले से इनका जो बयान है वो भी बताया गया है और उसमें लिखा है कि ये जंग पूरे उम्मा के लिए है, यानी कि जो पूरा मुस्लिम समाज है उसके लिए ये जंग में वो उतर चुके हैं। और उन्होंने आगे कहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स टुगेदर विद इजराइल अटैकिंग ईरान एम्स टू लीव द रीजन एंटायरली अंडर इजरायली कंट्रोल। यानी कि अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ये जो अटैक ईरान के ऊपर किए जा रहे हैं, इनका मकसद यही है कि पूरे के पूरे रीजन को इजराइल के कंट्रोल में रख दिया जाए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जिसका मतलब ये होगा कि आज़ादी का पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, किसी को भी आज़ादी नहीं मिलेगी और इस्लामिक वर्ल्ड की डिग्निटी पर ये बहुत बड़ा खतरा होगा, इस्लामिक दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद कहा कि हम अमेरिकन शिप्स और वॉरशिप को लाल सागर में टारगेट करेंगे। लाल सागर का इलाका वही इलाका है जहां पर बाब अल मंडेब स्ट्रेट है। ये वो स्ट्रेट है जिसके जरिए से यूरोप तक जो तेल हैं वो पहुंचता है इसी एक रास्ते की वजह से। और अब यहाँ पर अमेरिका के शिप्स, वहां पर अगर कोई वॉरशिप आया तो उस पर अब यमन का हूथी संगठन अटैक करेगा, साफ तौर से कह दिया है, क्योंकि यहाँ पर अब ये हूथी संगठन भी सीधे तौर पर जंग में उतर चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से होर्मुज स्ट्रेट बंद है, आने वाले वक्त में अगर अमेरिका और इजराइल के हमले नहीं रुके तो हूथी संगठन वहां पर अब बाब अल मंडेब स्ट्रेट को भी बंद कर देंगे। और इसको भी बंद करने का मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया में भयानक हाहाकार मच जाएगा। यूरोप तक तेल पहुंचना बंद हो जाएगा, अमेरिका तक तेल पहुंचना बंद हो जाएगा, जिसके बाद
ट्रंप और नेतन्याहू की हालत तो खराब होगी ही होगी, लेकिन पूरी दुनिया में भयानक तेल संकट आ जाएगा और अभी से इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि यमन का जो हूथी संगठन है वो भी अब इस जंग में पूरी तरह से सामने आ चुका है। बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार इसराइल के बीर शेबा इलाके में हमले किए गए हैं। यहाँ पर डिमोना सिटी भी पड़ता है, वहां पर भी हमले किए गए हैं, जहां पर न्यूक्लियर साइट बताई जा रही है इसराइल की मौजूद है। अब ताबड़तोड़ हमले इसराइल के ऊपर 3 तरफ से शुरू हो गए हैं। एक तरफ से हिजबुल्ला, दूसरी तरफ से हूथी और सबसे बड़ा हमला ईरान की तरफ से। रात रात भर मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिस वजह से इजराइल की हालत खराब हो चुकी है और अब इजराइल के अंदर से लोग भागने को मजबूर हो गए हैं, जिन्हें रोकने के लिए नेतन्याहू गिड़गिड़ाने लगे हैं अपने पार्षदों के सामने, मेयर्स के सामने, रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने। कह रहे हैं कि लोगों को भागने मत दो, उन्हें जाने मत दो। लेकिन लोग परेशान हैं क्योंकि लगातार हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ मिसाइलें इजराइल के ऊपर गिर रही हैं और इस वजह से, क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप की सनक ने पूरी दुनिया में ये एक नया युद्ध छेड़ दिया है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।